हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट में। बच्चों, आप बच्चों की डिमांड के ऊपर हम जो हमारा भारतीय इतिहास है उसके आधुनिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर हमें आधुनिक काल के बारे में क्वेश्चन करा दीजिए। तो अब जो हमारा आधुनिक काल का पार्ट 1 रहने वाला है, हमारा आधुनिक काल रहा है बच्चों 1857 से लेके 1950 ईस्वी तक। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं जो हमारा आधुनिक काल है वो 1707 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि जब 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उस समय स्टार्ट हो गया था उत्तर, हमारा जो है जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी बच्चों, उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो गया था। क्या स्टार्ट हो गया था? उत्तर मुगल काल। तो आधुनिक जो काल का समय है, कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग उत्तर मुगल काल से ही उन्होंने आधुनिक काल मान लिया है। और जब 1857 में मुगल काल का पूर्ण तरीके से अंत हो गया था तो कुछ इतिहासकारों ने उस समय को क्या माना है? आधुनिक काल माना है। तो इस चीज़ में आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम 1707 से भी हो सकता है और 1857 से भी हो सकता है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि जिन इतिहासकारों ने इसको 1707 से माना है वो क्यों माना है और 1857 से क्यों माना है। तो ये हमारा पीडीएफ का लिंक है, आप इसको ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ ले सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं वही आधुनिक भारत के इतिहास की। तो आधुनिक भारत इतिहास हमारा 1857 से स्टार्ट होता है, लेकिन आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी होने से पहले हमें उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो 1757 से लेके 1857 के बीच रहे हैं, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद। क्योंकि कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग 1707 से ही क्या स्टार्ट हो गया, हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हो गया है। तो जो हमारे उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे, ये हमारे उत्तरकालीन मुगल सम्राट रहे हैं। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता था? तो जो बहादुर शाह प्रथम हैं उनको शाह आलम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर क एक रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की। मुगल काल में सैयद बंधुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो ये ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा भाई, शासन निर्माताओं के नाम से जाना जाता था। तो बच्चों, हमारी वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो भी बच्चों आपकी डिमांड है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहांदार शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर क वाला आ जाएगा, लंपट मूर्ख के नाम से उनको जाना जाता था। अब हम बात कर लेते हैं भाई प्रश्न नंबर 4 की। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासन कौन था? तो जो औरंगजेब के बाद जो हमारा बहादुर शाह प्रथम है कै, उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 की। मोहम्मद शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था भाई ऑप्शन नंबर 3, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। सैयद बंधुओं की हत्या किसने की थी? तो ये की थी वही ऑप्शन नंबर 4, हैदर बेग ने सैयद बंधुओं की हत्या की थी। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 की। 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला ईरानी सम्राट कौन था? तो यह आ जाएगा भी ऑप्शन नंबर ग, नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था।
और ये करनाल के युद्ध में ये मयूर सिंहासन भी चुरा कर ले गया था। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 की। नादिर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो नादिर शाह को बोला जाता है भाई ऑप्शन नंबर 3 ईरान का नेपोलियन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण के समय क्या लूटा था? अभी भी हमने आपको बताया था। तो उन्होंने लूटा था भाई कोहिनूर हीरा और शाहजहां का खजाना। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 की। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो ये आपका भेजा गया था भाई ऑप्शन नंबर के रंगून जेल में भेज दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था भाई बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम था भाई अहमद खान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 की। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो उन्होंने किया था भाई 8 बार। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 की। मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके समय में दिल्ली में रहते थे? तो ये रहते थे भाई ऑप्शन नंबर 1 बहादुर शाह द्वितीय। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं भाई। हयात बख्श बाग कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है भाई ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली के अंदर। भाई आप पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। 1600 ईस्वी के आसपास भारत में यूरोपियन कंपनियां आनी स्टार्ट हो गई थी। तो हम उनका एक बार जिक्र कर लेते हैं इनका, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू का सेट लगाएंगे। पहले हम 1 से 2 मिनट क्या करेंगे, भारत में जो यूरोपियन कंपनियां आई थी मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एमसीक्यू का सेट लगाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। वास्को डी गामा के साथ ही भारत में आने वाली पहली कंपनी थी। वास्को डी गामा आया था भारत में भाई उसी समय पे, कुछ 2-3 साल के बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। और ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है। पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कोच्चि में लगाई थी। और कब लगाई थी भैया? 1503 में। और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कूनूर में स्थापित की थी। और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आई भाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डचों ने 1602 में भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपनी का गठन किया था। मुगल बादशाह जहांगीर 1605 में उन्हें भारत से व्यापार करने की अनुमति दी थी भी जहांगीर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भाई? 1600 ईस्वी में आई थी। फिर उसके बाद डेनिश आए थे, ये 1616 में भारत आए थे। फिर इसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी 1664 में। और भारत में आने वाली ये आखिरी यूरोपियन कंपनी थी। अब इनसे रिलेटेड भाई एमसीक्यू का सेट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप बेटा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में ये वीडियो फैलाएं, क्योंकि हम जो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा उसमें भारत की यूरोपियन जो कंपनी आई थी इंडिया के अंदर उनके बारे में करेंगे। और ऐसे स्टेप वाइज स्टेप हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को एमसीक्यू के थ्रू क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करेंगे। हम जब भी एमसीक्यू का सेट लगाएंगे उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद फिर हम अपना एमसीक्यू का सेट रखेंगे। तो हमने जो ये हमारा आधुनिक काल है ये 1857 की बजाय 1707 से क्यों स्टार्ट किया ये हमने आपको बता दिया है।
कि कुछ इतिहासकार इसको 1707 से मानते हैं आधुनिक काल को और कुछ 1857 से मानते हैं, ऐसा क्यों है। तो नेक्स्ट वीडियो में भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन से रिलेटेड एमसीक्यू के लिए आप तैयार रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।